Good morning, everyone. Today we will discuss about the topic of encephalitis. Encephalitis. जैसा कि हम सब जानते हैं कि आइटिस, जहां भी हमारा आइटिस आ जाता है, आइटिस क्या होती है? हमारी इन्फ्लेमेशन। आइटिस इज इन्फ्लेमेशन। तो आज हम बात करेंगे एन्सेफलाइटिस के बारे में। एन्सेफलाइटिस क्या होता है? एन्सेफलाइटिस में होता है इन्फ्लेमेशन। किसका? ब्रेन फंक्शंस का। तो एन्सेफलाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन इन ब्रेन फंक्शन। इन्फ्लेमेशन इन ब्रेन फंक्शन। और अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन्फ्लेमेशन होगी ब्रेन फंक्शन में, ऑल्सो स्पाइनल कॉर्ड भी हमारी इन्वॉल्व हो जाती है इसमें। एन्सेफलाइटिस में ब्रेन फंक्शन एंड ऑल्सो स्पाइनल कॉर्ड अफेक्टेड। स्पाइनल कॉर्ड अफेक्टेड, ये है हमारा एन्सेफलाइटिस। इसके बाद क्या होता है? जब इन्फ्लेमेशन होती है, तो इन्फ्लेमेशन जब किसी चीज में होगी तो क्या आएगा? सबसे पहले तो क्या हो जाएगा? हमारा स्वेलिंग हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन क्या है? स्वेलिंग। तो जो हमारा ब्रेन का पार्ट है, जो ब्रेन का हमारा एरिया है, हमारा हेड है, वो स्वेलो हो जाएगा, अलग से हमें दिखेगी स्वेलिंग। तो वो क्या है? हमारी एन्सेफलाइटिस है। इसमें क्या होता है? इसमें और अगर आगे हम बात करते हैं तो पहले स्वेलो होके बच्चे को, ये हम पीडियाट्रिक्स में बात कर रहे हैं एन्सेफलाइटिस को, ठीक है? तो उसमें जब हम पीडियाट्रिक्स में एन्सेफलाइटिस की इन्फ्लेमेशन होगी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, तो क्या होता है? मोस्टली हमें जो देखने को मिलता है, नेक्स्ट जो रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, वो मिलता है हमें मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन, क्योंकि हमारा ब्रेन ही फंक्शन कर रहा है। हमारे नर्व इम्पल्सेस, एक्शन पोटेंशियल्स, जो भी हमारे सिग्नल्स लेके आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सब चीजें हैं, तो ये अफेक्ट हो गई। जब हमारी इन्फ्लेमेशन हो गई हमारे जख्म में, तो वो क्या कॉज कर देते हैं? मेंटल रिटार्डेशन। और हमें क्या आने लग जाते हैं? सीजर्स। क्या होगा? सीजर्स आने लग जाएंगे। तो ये है हमारा एन्सेफलाइटिस, जिसमें इन्फ्लेमेशन हो गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। क्या कॉज कर देगा? मेंटल रिटार्डेशन और सीजर्स मोस्टली। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसके कॉज क्या है, कैसे हुआ हमारा एन्सेफलाइटिस। तो अगर कॉज की बात करते हैं हम, तो मोस्ट कॉमनली हमारा जो कॉज होता है एन्सेफलाइटिस का, वो होता है वायरस। कौन सा है? हमारा वायरस। वायरस में भी मोस्ट कॉमन वायरस है हमारा हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पिस सिम्प्लेक्स, ठीक है। और नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, ये क्या है? ड्यूरिंग कोई इन्फेक्शंस हो, पहले ब्रेन में पहले कोई इन्फेक्शंस हो, तो भी हमारा क्या कॉज कर देता है? एन्सेफलाइटिस। और इसमें मोस्टली हम क्या देखते हैं? इसमें हमारे एजेंट्स आते हैं कुछ, जो क्या है, जो डिजीज कंडीशन है, जो कॉज कर देते हैं एन्सेफलाइटिस को। मोस्टली जो हमारी ब्रेन की जो डिजीज कंडीशंस हैं, जो हमारी साइकेट्रिक में आती है, हमारी साइकेट्रिक नर्सिंग में, कि हमारा ब्रेन का जो फंक्शंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो किसके अंदर आएंगे? सभी एन्सेफलाइटिस के अंदर। तो कॉज हमारा मोस्टली वायरस होते हैं। हर्पिस सिम्प्लेक्स में मोस्ट कॉमन वायरस है। और नेक्स्ट जो इन्फेक्शंस हैं, वो भी एन्सेफलाइटिस को कॉज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा। जब हमारे पास हमें पता चल गया कि ये है क्या, तो अब इसका कॉज भी हमें पता चल गया, तो वो क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या साइन एंड सिम्टम शो करता है कि हाँ ये एन्सेफलाइटिस ही है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम क्या देगा वो हमें?
हमें सबसे पहले देखो, सबसे पहले इन्फेक्शन है तो हमें क्या क्या मिलेंगे, हेडेक हो गया, क्योंकि ब्रेन इन्वॉल्वमेंट है ना मोस्टली, तो हेडेक हो गया हमारा। उसके बाद जब हमारा इन्फ्लेमेशन हो रखा है, इन्फेक्शन हो रखा है, और हमारा काम किसका है, हेड का, तो इसमें क्या होगा, नेक्स्ट नेक स्टिफनेस हो जाएगी, नेक स्टिफनेस। नेक्स्ट हमारा क्या कॉज करेगा, स्किन रैशेस, क्योंकि क्या है, इन्फेक्शन भी है साथ में, तो क्या होगा, स्किन रैशेस। उसके बाद हमारा जब ब्रेन फंक्शन का हमारा अफेक्टेड हो रहा है, तो और क्या होगा, डिफिकल्ट होगी टॉकिंग और स्पीच प्रोसेस में, डिफिकल्टी इन टॉकिंग एंड स्पीच प्रोसेस। ठीक है। उसके बाद जब ये सारे साइन एंड सिम्टम, उसके बाद क्या होगा, पेशेंट लेथार्जी फील करेगा, लेथार्जी फील करेगा, वीकनेस फील करेगा। उसके बाद वीकनेस फील करेगा, लेथार्जी फील करेगा। उसके बाद क्या होगा, हाँ इसका एक हो रहा है, ब्रेन इन्वॉल्वमेंट के कारण लाइट से सेंसिटिविटी होगी, सेंसिटिविटी टू लाइट, सेंसिटिविटी टू लाइट। उसके बाद लास्ट क्या होगा हमारा, क्या साइन एंड सिम्टम लास्ट में हमें दिखेगा, ये माइनर से साइन एंड सिम्टम है जो हमें देखने को मिलते हैं, हेडेक है, लेथार्जी है, वीकनेस है। तो हमें जो लास्ट मेन और साइन और सिम्टम इन्फ्लेमेशन का हमारे ब्रेन का पता चलता है, वो सबसे पहले पता चलता है सीजर्स से। तो लास्ट और मेजर साइन एंड सिम्टम अगर हम बात करें तो क्या है हमारा, सीजर्स। तो ये है मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम और क्लिनिकल इन्फेस्टेशन जो किसमें हमें दिखेंगे, एन्सेफेलाइटिस में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे, क्या कॉज करेगा। उसके बाद जब कॉज हो गया हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, हमें साइन एंड सिम्टम का पता चल गया कि क्या क्या है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डायग्नोस, क्या क्या डायग्नोस हम कर सकते हैं उसकी कंफर्मेशन के लिए। डायग्नोसिस क्या क्या होंगे,